हेलो एवरीवन, हाय। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा, मुझे सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि कोई भी टैरो रीडिंग किसी भी रिलेटेड विषय पे हम बना रहे हैं वो मिस ना हो सके आप लोगों से, ठीक है ना। और जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप लोगों को सबसे पहले मिल सकूँ, आप अपने एक छोटे से सवाल का जवाब मुझसे ले सकें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। एक ही नंबर है, हम किसी को मैसेज नहीं करते, तो फेक अकाउंट से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ्री नहीं होती है। जो रीडिंग आज हम करने वाले हैं वो देखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ की कैसे जाने वाले हैं। अब जो इसमें जो चीज़ें हैं वो आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ कैसी रहने वाली है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, जॉब रिलेटेड थिंग्स हो सकता है, ठीक है ना। मैरिड हैं तो मैरिड कपल्स के लिए कैसे जाने वाला है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहाँ पे कैसे जाने वाला है, सिंगल है तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वन पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी हम बताने वाले हैं कैसे जाने वाला है। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जो भी कुछ प्रोमिनेंट है वो आपको बताया जाएगा। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो थोड़ा सा कंसंट्रेट आपको करना है। साथ में हम देंगे आपको गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए इस हफ्ते में, ताकि ये हफ्ता और भी ज़्यादा बेहतर आपके लिए होता हुआ दिखे आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। जिन भी लोगों ने फॉलो नहीं किया फटाफट से फॉलो कर लीजिए। ये रीडिंग आपके लिए है और आप जिनसे रिलेट करते हैं उनके लिए है, उनसे रिलेटेड भी डेफिनेटली रहने वाली है। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर बंदा है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि एनर्जीज कनेक्ट हो तो डेफिनेटली उनका नाम लीजिए। सपोज़ अगर आप करियर रिलेटेड थिंग्स में चाहते हो कि मेरे बॉस की क्या थिंकिंग है या क्या रहने वाला है, तो उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको बोलना पड़ेगा कि मैं अपनी करियर रिलेटेड थिंग्स में मैं सो एंड सो के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरे बारे में क्या सोचना है। अगर आपके पार्टनर है, लाइक लव अफेयर्स वगैरह है, तो उस केस में आप अपने दैट पार्टनर का नाम, डेट ऑफ बर्थ बोल सकते हैं कि इनकी क्या करंट थिंकिंग है, क्या फीलिंग है मेरे लिए, वो मुझे बताइए। सो कार्ड में एक ही बारी में कट कर लेती हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन के कार्ड्स हम और निकालते रहेंगे ताकि फिर हम रीडिंग को बीच में स्टॉप ना कर सके और हम रीडिंग चलाते रहें, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से बढ़िया से दिख रहे होंगे। नहीं दिख रहे हैं तो आई जस्ट दैट एडजस्ट द कैमरा। सो आई थिंक नाउ इट्स गुड टू गो, ठीक है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो काफ़ी ज़्यादा अवेयर आपको रहना है इस हफ्ते के बीच में। कोई ना कोई लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हो सकते हैं, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, या फिर आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं नीचे गिराने की, धकेलने की कोशिश करेंगे, गलत गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे, आपको आपके लक्ष्य को मतलब इतना दूर बताएंगे कि भई तुम उसको पा नहीं सकते, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो बहुत नेगेटिव थिंकिंग उनकी रहने वाली है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो, बट इस तरह के लोगों का जब सामना आपकी लाइफ में होगा या इस तरह के लोग बात करेंगे तो कहीं न कहीं आप भी हारते हुए, टूटते हुए नज़र आओगे और आप 100% नहीं दे पाओगे सिचुएशन को। चाहे वो सिचुएशन कोई-सी भी हो, चाहे लव मैटर्स हो, चाहे ऑफ़िशियल मैटर्स हो, चाहे फैमिली फ्रंट हो, कुछ भी हो, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो, ठीक है ना? तो ऐसे लोगों से, ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको थोड़ा-सा दूर रहना है। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे वीक में कि आपको बैलेंस मेंटेन करना है। जब तक आप बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो आपको कहीं ना मतलब चीज़ों में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बैलेंस आपको कैसे मेंटेन करना है, सिर्फ प्यार की तरफ पूरा झुकाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ फाइनेंसेस की तरफ पूरा झुकाव नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को स्पिरिचुअल भी रखना है, फाइनेंसेस पे भी ध्यान देना है, बच्चों पे भी ध्यान देना है, सब चीज़ों में ध्यान देना है। अगर आप नहीं ध्यान दोगे और जैसे कि पीछे के टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे होके आपने कोई ना कोई डिसीजंस लिए हैं, उस वजह से आपको कहीं ना कहीं दैट हर्ट भी हुआ है, चीज़ें ख़राब भी हुई है, उतनी अच्छी तरह से नहीं भी रही है, ठीक है। सो मतलब बेसिकली आपका ही मेन ज़्यादा दिल टूटा होगा, तो उस केस में मैं ये कहना चाहूँगी, दिल से रिलेटेड कोई भी चीज़ों का एक्शंस आपको नहीं लेने हैं। आपको यहाँ लेने हैं सिर्फ और सिर्फ माइंड से एक्शन लेने हैं। भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी इस हफ्ते के अंदर, ठीक है ना। और भगवान आपको टाइम टाइम पे कोई ना कोई ऐसे साइंस, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बताता रहेगा। सपोज जैसे कि आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली यहाँ से भी गाइडेंस मिलने वाली है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे ही आपको अलग अलग साइंस दिखते रहेंगे और उन साइंस के हिसाब से अगर आप काम करोगे, ठीक है ना, तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ की जो डायरेक्शन मिस हो गई थी वो डायरेक्शन आपको दिखती हुई नज़र आएगी, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड रही हो आपकी लाइफ में, दैट डजंट मैटर, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर कुछ अच्छी बात आपसे कर सकता है, मिलने आ सकता है, बातचीत हो सकती है। कोई शादी के लिए कोई लड़का है, लड़की देख रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे प्रपोजल आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे सिंगल्स को भी अगर आप किसी को ऑफ़र देना चाहते हो या कोई आपको ऑफ़र देना चाहता है, सो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग टाइम रहेगा। कोई आपको अप्रोच करना चाहता है या उस तरह से आपकी आपकी लाइफ में कोई इस तरह का बंदा आ सकता है जो कि आपको लगे कि हाँ, इसके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें। मैसेजेस, चैट और इस तरह के सरप्राइजेस मुझे होते हुए दिख रहे हैं। सो रोमांटिकली तो दैट्स वेरी गुड फॉर द न्यू और लव वंस जिसे हम कह सकते हैं, या इनफैक्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले बंदों की लाइफ में भी उनका बंदा वापस आके या फिर ऐसे उसके सोच विचार हो सकते हैं, ठीक है ना, कि वो आपको मैसेज करने की कोशिश करे, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके लिए फील करता हुआ नज़र आ रहा है।
साथ में अगर हम बात करें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है तो थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाले, बहुत अच्छे होने वाले हैं। पैसे से रिलेटेड चीज़ों में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, स्पेशली लेडीज़ की बात अगर कहूँ, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्रिएटिव ख्याल आपके आने वाले हैं। इवन अगर आप होम मेकर भी हो तो कहीं ना कहीं कुछ नया काम स्टार्ट करने की सोच सकते हो, जिस वजह से कि शायद आप मतलब जो भी पैसा आप कमाना चाहते हो या कमाने की सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट देती हुई दिख रही है। सो क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंट इनफ भी आप होते हुए नज़र आ रहे हो। शायद अपने हिसाब से अपनी चीज़ें भी पूरी कर पाओगे, लाइक अगर कुछ खरीदना चाहते हो लाइक ड्रेस या और ब्यूटी भी इन्हांस थोड़ी सी होती हुई दिख रही है, जहाँ पे अपने के लिए आप कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें स्टफ्स खरीद सकते हो, कपड़े गहने, ज़रूरी नहीं है सोने के, हो सकता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना। सो बहुत बढ़िया आपका इस वीक रहने वाला है। कुछ लोग अपने बाल भी कलर करा सकते हैं या सैलून पार्लर भी जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। सेकंड कार्ड उसके बाद नेक्स्ट कार्ड हमारे पास द मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड आएगा, कहीं न कहीं आप अपनी सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको भूलते हुए नज़र आ रहे हो कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आप लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। सो प्यार मोहब्बत की चीज़ों से हटकर कहीं न कहीं कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने करियर में कंसंट्रेट होते हुए दिख रहे हैं और उनके पास वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ़ को और भी ज़्यादा बढ़िया और अच्छा कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी 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 गुड, ठीक है ना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर पार्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी रहने वाली है, भगवान से आप जो चाहोगे वो चीज़ होने वाली है। और शायद पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं मिल रही थी या कोई नई डायरेक्शन आपको नहीं मिल रही थी, इस टाइम आपको डायरेक्शन मिलेगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। असीमित मतलब सीमित कुछ ना कुछ आपको ऐसे चीज़ें मिलेंगी, ऐसे लोग मिलेंगे जिनके थ्रू आप काम कर सकते हो, करवा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। सो मतलब यहाँ पे आप जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा बोलोगे, उतना ही बेहतर आपका रहने वाला है ये हफ्ता। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली अपना ईगो एटीट्यूड छोड़ के शायद किसी चीज़ की नई शुरुआत या आप करना चाहोगे या आपका जो पार्टनर है वो भी करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, एक बहुत ज़्यादा फायर है आपके अंदर। वो कुछ लोगों के लिए करियर रिलेटेड थिंग्स के लिए हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अपने लव रिलेटेड थिंग्स के लिए हो सकती है, जिसमें उनको अपना ईगो एटीट्यूड थोड़ा-सा बेंड डाउन करना पड़ेगा। कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा भी लग रहा है कि लाइक करियर में भी शायद आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी इसलिए नहीं मिल पा रही थी कि ईगो से चलते हुए शायद आप किसी छोटी कंपनी में नहीं जाना चाहते थे, कम पैकेज में नहीं जाना चाहते थे, या फिर जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहता था उस चीज़ में, या फिर मतलब हर कुछ अपने हिसाब से बढ़िया और बड़ा देख रहे थे। तो वहाँ पे थोड़ा-सा आप अपने ईगो एटीट्यूड को थोड़ा-सा नीचे करोगे। इवन अपने सीनियर्स के साथ भी अगर आपकी नहीं बन रही थी तो अब उसको थोड़ा-सा आप मतलब जो आपके फेस पे या जो आपकी बातों में आ जाता है उसको थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करोगे, और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो वो आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है ना? करने की ज़रूरत है। मन के अंदर अपनी आग जला के रखो, कोई बात नहीं है कि भैया मुझे ये पाना है, ये करना है, और नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना है जो कि आपके गोल्स को, जो मैंने सबसे पहले कहा था, गोल्स को कह रहे हैं कि भैया तेरा गोल्स तो ये हो ही नहीं सकता, ये तो तू बन ही नहीं सकती, ये तो तू कर ही नहीं सकता, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? सो वो उन लोगों से आपको दूर रहना है, अपने आप पे फ़ोकस रखना है। ठीक है, आप सिचुएशन, आप चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है ना? बट लोगों की बातों में आके अपनी चीज़ों को आपको लेट डाउन नहीं करना है, अपने आप को नीचे नहीं गिराना है गाइस, ठीक है? साथ में मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो कहीं न कहीं इफ इन केस अगर आपका पार्टनर ऐसा था कि स्टेबल नहीं था, तो उनको स्टेबिलिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर हस्बैंड वाइफ थे तो अगर आपके हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था और कहीं घूमने नहीं जा पा रहे थे या क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, तो वो क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। बट इस टाइम मैं ये कहूँगी कि कहीं न कहीं आपके जो हस्बैंड है या पार्टनर है, उनका बहुत ज़्यादा जो माइंड है, ही इज़ वेरी वेरी एक्टिव इन सेंस ऑफ पैसे से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव वो रहने वाले हैं। दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम एट ऑल, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ हो सकता है उनके एज इश्यूज़ हो सकते हैं, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, दैट इज़ वन रीज़न कि शायद फैमिली नहीं मान रही है। बट शायद इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से आपके पार्टनर टैकल करने वाले हैं, हैंडल करने वाले हैं। इनफैक्ट या फिर आपकी एज ज़्यादा है, सो आप भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल करने वाले हो, या हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो, सामने वाला सिंगल हो, या सामने वाला डिवोर्सी है, आप सिंगल हो, या किसी के एक के बच्चे हैं, लाइक दैट इट इज़। तो थोड़े से फैमिली इश्यूज़, थोड़े से सोशल इश्यूज़ आपको जो आ रहे हैं, उनको बहुत बढ़िया तरीके से आप टैकल करने वाले हो। बहुत फ्रेंडली आप रहने वाले हो चीज़ों में। अगर आपकी मुलाकात होती है सामने वाले के घर से, घर वालों से या मिलने में, तो वो आपको बहुत ही मतलब अपार्ट फ्रॉम योर एज एंड यू नो दैट लुकिंग सेंस के से हटा दिया जाए तो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं कि शक्ल बहुत ख़राब है या फिर इस तरह से है, नहीं, नॉट लाइक दैट, बट मैं कह रही हूँ कि उस
इसके अलावा आपको तो बिल्कुल 100 में से 100 नंबर मिलने वाले हैं सामने वाली पार्टी की फैमिली की तरफ से। साथ में कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं क्रश की बात। इस टाइम आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा याद करता हुआ नज़र आ रहा है, आजकल उसका दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहा है आपके लिए, पुरानी सारी चीज़ें सुनता है, जब आपको देखता है तो मन में वायलिन गिटार बजने लग जाते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। एंड पुरानी फ़ोटोज़, और अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में थे और हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हों, तो पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह वो देखते हुए नज़र आ रहे हैं, पुराने मैसेजेस, या हो सकता है आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यू आर द बेस्ट बॉन्ड, आप उनके सिर्फ मतलब बेस्ट बडी, बेस्ट बॉन्ड हो, आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। और जो लव वाली रिलेशन वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ आप ही के साथ हो सकती है और किसी के साथ नहीं हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा ये बंदा एक नई बहुत ही न्यू एनर्जी के साथ, बहुत ही फ्रेश एनर्जी के साथ मुझे दिख रहा है, जहाँ पे दिल दिमाग सिर्फ आप ही के पास इन्होंने लगा रखा है। और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ भी मुझे ये दिख रहे हैं कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप मतलब आपका पार्टनर जितना भी टाइम ले ले, यू आर ऑलवेज देयर। कहीं न कहीं उनके मन में हमेशा आपके लिए प्यार रहेगा और आपके मन में भी वाइस वर्सा उनके लिए प्यार है। तो ही इज़ कॉन्फिडेंट इनफ, यू विल नॉट गो एनीवेयर, ना वो मूव ऑन कर रहे हैं, ना आप मूव ऑन करोगे। बेसिकली आपके पार्टनर की थिंकिंग ऐसी हो सकती है कि कहीं न कहीं वो एक अच्छी लाइफ़ आपके साथ देखते हैं, एक चीयरफुल लाइफ़ देखते हैं, एक हस्बैंड वाइफ़, एक बच्चे, यू नो दैट, इस तरह का। तो कमिटमेंट के यहाँ पे चीज़ें हो सकती है। अगर कोई लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो उनका पार्टनर आके उनको कमिटमेंट दे सकता है, या ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो शायद घर वालों से मिलने की बात हो सकती है, शादी तय हो सकती है, या आपकी लाइफ़ में जैसे मैंने पहले कहा कि कोई बंदा ऐसा मिल सकता है आपको जिससे कि आप सोच सकते हो कि ही इज़ द राइट फिट, शी इज़ द राइट फिट फॉर मी, और उसके साथ आगे चीज़ें बढ़ाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हस्बैंड वाइफ हो तो प्यार मोहब्बत बढ़ने वाली है, बाहर घूमने का प्लान बन सकता है, एंड बच्चों की ब्लेसिंग्स भी मिल सकती है, फैमिली की प्लानिंग आप कर सकते हो, किसी शादी ब्याह में जाने की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, या तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ गलतियाँ आपकी है, आपको सामने वाले से माफ़ी माँग लेनी चाहिए, या चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना चाहिए, या इनफैक्ट आपके साथ अगर किसी ने धोखा किया है, गलत किया है, जैसे कि आपका पार्टनर हो गया, आपके अच्छे फ्रेंड्स हो गए, ठीक है ना? जहाँ पे कि आपने आपने सामने वाले ने आपसे बात करना बंद कर दिया, तो फिर आपने भी कट ऑफ कर दिया, कुछ नहीं बोला और छोड़ दिया चीज़ों को। बट कहीं न कहीं मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में कोई चीज़ उनको हमेशा रोज़ एक चीज़ बोलती है कि बहुत देर हो गई थी ये रिलेशनशिप, ये अच्छा फ्रेंड या फिर ये पार्टनर मेरी लाइफ से निकल जाएगा, तो कहीं जाके माफ़ी माँगने की पॉसिबिलिटी है। तो इस टाइम जो सामने वाला काउंटर पार्ट है आपका, चाहे वो फ्रेंड में हो, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में हो, ठीक है ना? या लव वाला एंगल है, या नॉर्मल फ्रेंडशिप भी है, मैं ये कहूँगी। कहीं न कहीं सामने वाला के दिल में ये आता हुआ नज़र आ रहा है कि माफ़ी माँगनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कुछ गलतियाँ हुई है, या देर हो गई है, चीज़ें ख़राब हो जाएँगी, सो देखो, माफ़ी माँगने से कोई रिश्ता छोटा नहीं होता, चीज़ें ख़त्म नहीं होती, अच्छी होती है और आगे की तरफ चलती है। तो वो चीज़ें आप भी कर सकते हो, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ कहीं न कहीं आपको बार-बार आवाज़ एकदम ठोकर मार-मार के बोल रही है कि भैया तुम्हें इसके लिए कॉल लेनी चाहिए, तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, ठीक है ना? दिल की बात बताओ, बी क्लियर, मैनिपुलेटिव मत रहो। तो वो सब चीज़ें होने वाली है आपके साथ। दी हैंगमैन का है, या तो आप कहीं न कहीं स्टक हो रहे हो किसी डिसीज़न्स में, ठीक है ना? और आउट ऑफ द वे जाके आप कुछ काम करना चाहते हो, चाहे लाइफ़ में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कोई जॉब इस तरह से नहीं आप ले पा रहे हो बिकॉज़ यू आर थिंकिंग कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत अच्छा कुछ इस तरह से मिले, या फिर अगर आपका कोई भी लव रिलेशनशिप नहीं है, तो उस टाइम भी आप कोई लड़की या लड़का सिर्फ़ इसलिए सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि यू नीड समथिंग डिफरेंट, डिफरेंट। मुझे बहुत एलिगेंट चाहिए, मुझे बहुत ये चाहिए, क्लासी चाहिए, मुझे बहुत पढ़ा लिखा चाहिए, मुझे ये चाहिए, लड़की भी ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, घर ऐसा चाहिए। तो देयर इज़ सो मैनी इफ एंड बट्स, कॉमास जो आपने लगा रखे हैं, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, गो विद द फ्लो रखो, वरना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस आप महसूस करोगे, जो कि आप अभी भी कर रहे हो। ठीक है ना? अपने आप को दुनिया से अलग मत करो, अपने आप को दुनिया से एकदम डिफरेंट मत बनाओ। लेट्स सी, जब वो टाइम आएगा देन यू कैन गो फॉर द सेम, बट अभी मैं कहूँगी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आपको गो विद द फ्लो वाली चीज़ें जानी चाहिए, वरना शायद प्यार मोहब्बत के रिश्ते भी छूटते चले जाएंगे, और यू नो दैट करियर रिलेटेड थिंग्स में भी बहुत ज़्यादा पीछे आप होते हुए चले जाओगे, ठीक है? एंड साथ में कोई खुशी का माहौल डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है, या तो आपके फ्रेंड्स सर्कल में किसी ने कुछ अच्छी चीज़ ली है, तो कोई पार्टी हो सकती है, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, आपका खुद का जन्मदिन हो सकता है, आपके पार्टनर का जन्मदिन हो सकता है, किसी शादी ब्याह में जाने का मौका मिल सकता है। समथिंग ऑन द अदर हैंड, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ गैदरिंग डेफिनेटली है, चाहे परिवार में हो, चाहे यू नो दैट आपके फ्रेंड्स के साथ हो, या ऑफिस में हो, कुछ ना कुछ इस तरह से चीज़ें मुझे दिख रही है।
अगर हम यहाँ पे बात करें करियर रिलेटेड थिंग्स में, तो काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हो, जो जिनका बिजनेस है स्पेशली, काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हो और डिसीजन बहुत फ्रूटफुल भी आपको रहने वाला है। जो भी डिसीजन लो, आपको या तो अपने किसी नियर डियर या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनके थ्रू, जिनसे पूछ के आप वो काम करो, सो बेहतर रहने वाला है। अदरवाइज मैं ये कहूँगी कि लाइक अपने दिमाग से उसके प्लस माइनस दोनों चीज़ देख के आप काम करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, फैमिली में क्वालिटी टाइम बिताओगे, पैसा घर वालों के ऊपर खर्च करते हुए दिख रहे हो, नए ड्रेसेस, घूमना फिरना एंड ऑल, है ना। सो वो सब भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। स्टूडेंट्स की बात करें, सो काफ़ी ज़्यादा आपको इस टाइम पे लड़ाई झगड़े में किसी चीज़ में नहीं पड़ना, ठीक है ना। कुछ अलग करने की कोशिश मत करो, गो विद द फ्लो करो। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो दैट इज़ ऑल्सो गुड, अगर आप ग्रुप स्टडी करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अपनी शक्तियों को अंदर से पहचानो, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैटेरियलाइज़ कर सकते हो और जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके गोल्स हैं वो पूरे हो सकते हैं। अगर आपको मनचाहे लाइक नंबर्स या फिर मेरिट्स नहीं मिल रहे, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बावजूद भी यू कैन डू अ वेरी बेटर थिंग्स इन योर लाइफ, चाहे वो एक अच्छी कैंपस हो या अच्छी जगह नौकरी पाना हो या अच्छी जगह इंटर्नशिप के लिए जाना हो, ऑल टुगेदर इट्स टू गुड। सो यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है और जब जब जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलती जाए, उसे बस ग्रैटिट्यूड देते जाओ, थैंक यू करते जाओ और आगे चीज़ें मतलब और अपनी लाइफ में आगे बढ़ाते जाओ, ताकि डिवाइन आपको वो चीज़ें और बेहतर आपकी लाइफ में कर सके। डेफिनेटली चेंज मुझे दिख रहा है, आपकी लाइफ में एक चेंज है, चेंज आता हुआ दिख रहा है। आपको वो चेंज को मेंटेन करना है, उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। वो चेंज जो होता है अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। देखो, चेंज इज़ नेवर एक्सेप्टेबल वेदर व्हाटएवर इट इज़, ठीक है ना। सो उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है दिल से, दिमाग से, हर चीज़ से, ठीक है ना। एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में कोई बंदा या बंदी हैं, सो डेफिनेटली आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के तो अपनी फैमिली की तरफ काफ़ी ज़्यादा अग्रसर मुझे इस टाइम पे लग रहा है, सोच विचार करता है आपके बारे में, आपके साथ भी रिलेशनशिप रखना चाहता है, बट डेफिनेटली अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा उनका दिल दिमाग इस टाइम मुझे लगता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे पूरे हफ्ते में कहूँगी अंतरात्मा की जितनी आवाज़ सुनोगे उतना बेटर रहने वाला है, ठीक है ना। कोई भी काम कर रहे हो पार्टनरशिप में करो या फिर किसी से पूछ के करो, ठीक है ना। स्टेबिलिटी आपको दिखेगी इस वीक के अंदर। एंड मम्मी पापा भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर सकते हैं आपके, या तो कोई अच्छी जॉब मिल सकती है कुछ, या मम्मी पापा को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। आपके मॉम डैड को या बड़े भाई बहनों को अगर हैं तो उसमें भी कुछ पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि चीज़ें बेहतर हो सकती है। स्टकनेस नहीं रखनी है अपनी बातों में, छोटी-छोटी बातों में इरिटेट नहीं होना है, ठीक है? और अपने आप को कट ऑफ नहीं आपको करना है, ठीक है ना? सो आई नो दैट कि जिस भी सिचुएशन में हो आपने सब कुछ लेट गो आपको करना है और आपने डिवाइन पे छोड़ रखा है, बट देखो अल्टीमेटली हमें कर्मा तो करना ही पड़ता है। सो उस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ रिलेटेड थिंग्स में भी थिंग्स आर गोइंग ग्रेट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लड़ाई झगड़े वाली चीज़ों में थोड़ा-सा स्ट्रेस या कुछ इस तरह से हो सकता है। जो बेसिकली लड़के हैं थोड़ा-सा लड़ाई झगड़े से इस हफ़्ते दूर रहे तो बेहतर रहेगा। बाकी कुछ मेजर इश्यूज़ मुझे नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा-सा टाँगों, हाथ-पैरों में दर्द होने की संभावना है, उस पे आपको ध्यान देना है। कोई जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं, वो थोड़ा ध्यान से एक्सरसाइज़ करें इस वीक में, कोई चोट वगैरह लगने की आशंका मुझे दिख रही है। ओके, सो देखिए हमारे पास जो गाइडेंस के लिए कार्ड है, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो एक नया रोमांटिक साइकिल डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आपको लग रहा था आपकी लाइफ से प्यार खत्म हो गया, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नया बंदा आ सकता है, पुराना बंदा आपको कमिटमेंट दे सकता है। हस्बैंड वाइफ में जो एक ड्राइनेस आ गई थी चीज़ों में, वहाँ थोड़ा-सा लुब्रिकेशन मुझे आता हुआ दिख रहा है, वो ड्राइनेस खत्म होती हुई दिख रही है। एंड साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी मैं कहूँगी कहीं न कहीं आपका पार्टनर आपके बारे में सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आने वाले टाइम पे वो भी चीज़ें आपको बेटर होती हुई दिखेंगी। एंड कुछ ना कुछ इश्यूज़ अगर उनकी लाइफ में हुए थे तो वो पहले उसको सॉर्ट करेंगे, देन ही कम टू यू। एंड साथ में मैं कहूँगी क्रश भी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेरित है आपकी तरफ कि वो आपको ऑफ़र करे, अपनी दिल की बात बताए। तो इस टाइम पे आपके इशारे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी तरफ, ठीक है ना। अगर आप करते हो या उनको थोड़ा-सा मतलब दिखाते हो कि यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, तो शायद वो ऑफ़र इसी हफ्ते में आपको मिल सकता है। सो ये है आपकी इस वीक की रीडिंग। सो बताइए ये रीडिंग आपकी कैसी रही, कितनी रेज़ोनेट हुई, राइट? मतलब मुझे बताइएगा एंड ऑफ द वीक कितनी रेज़ोनेट हुई। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।